आलिया, तुमने क्या बनाया बेटा? बातें। सॉरी सॉरी, दरअसल ये तो बहुत कुछ बनाना चाह रही थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला बेचारी को, ऑफिस की वजह से। एक्चुअली बैंक में एक्सटर्नल ऑडिट चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बिजी रहती हूँ, देर से आती हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ भाई, जाहिर है, काम करो, करियर बनाओ। घर का क्या है, घर के कामों का क्या है, हम जब तक जिंदा हैं हम मैनेज कर ही रहे हैं, फिर बाद में देख लेना। क्यों भाई? कह तो सही रही हैं, जब चंद हजार में मुलाजमा काम कर सकती है तो किचन में खुद की जिंदगी क्यों जाया करनी? क्यों अम्मा? अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने और तुम्हारी अम्मा ने किचन में काम कर करके जिंदगियां जाया करती हैं? नहीं आंटी, मेरा मतलब ये नहीं है। अगर आप जैसी और अम्मा जैसी खवातीन किचन में मजेदार खाने ना बनाएं तो हमारा क्या होगा? और आपके खानों की तो बात ही अलग है, जितनी प्यारी आप उतने ही प्यारे आपके खाने। आय हाय। अरे भाई, कहाँ, मुझसे तो अपनी अम्मा के जमाने की तरह सिलबट्टों में और हावन दस्तों में मसाले कूट कूट कर खाने बनाए ही नहीं जाते। मैं तो बड़ा सादा खाना बनाती हूँ। वैसे अगर उनके हाथ का खाना कोई खा लेता था ना, तो उंगलियां जब आ जाता था। अपनी या पकाने वाले की? पानी दे, पानी। फिर पानी। ये लो। आंटी, आप कुछ लेंगे? नहीं। अकरम, कोई प्लान बनाओ ना, हम तीनों किसी दिन डिनर पे चलते हैं। मुझे फिजा से बातें करने में बहुत मजा आता है। तुम्हें कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है ना ज़ुनैरा? ये क्या बात हुई? फिजा तो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर तुमने ज्यादा एटीट्यूड दिखाया है ना तो मैं मम्मी को बता दूंगी। ओह गॉड, तुम दोनों अपनी मम्मी से कितना डरते हो। ऐसी बात नहीं है, मम्मी बहुत अच्छी है और हमसे बहुत प्यार भी करती हैं, बस अपने असूलों की पक्की हैं। बस गुस्से के तुम्हें तेज हैं। हाँ, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। वैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। अब बस जल्दी से तुम भी हमारे घर आ जाओ, फिर हम मिलके पार्टी करेंगे। वो तो जर्मनी में होगी। वैसे फिजा, तुम इतनी प्यारी हो और डॉक्टर भी हो, तुम्हें तो एक से एक बढ़कर रिश्ते मिल जाने थे, फिर क्या मजबूरी थी इसको क्यों चुना? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ में क्या कमी है? यार ज़ुनैरा, मैं क्या बताऊं, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था, तभी हाँ कहनी पड़ी। हाँ, तुम्हारी तो यहाँ पे भी कोई इज्जत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वी लव ईच अदर। मम्मी आ गई। पागल, डरा दिया मुझे। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, एक बंदे ने एक फर्निश्ड अपार्टमेंट बताया है, सुना है बहुत अच्छा है, वही देखने जा रहा हूँ। अच्छा सुने, मेरे पास कुछ जेवर पड़ा है, उसको बेच दें, आपकी मदद हो जाएगी। हाँ, कुछ बेचनी तो पड़ेगी।
सब कुछ इतना महंगा जो हो गया है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं प्रॉपर्टी की। खरीदने जाओ तो महंगा, बेचने जाओ तो सब सस्ता। क्या करूं नदर, करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम्हारी ज्वेलरी बेचने का। मरने के बाद भी तो ये जेवर बच्चों के काम आना है ना, जिंदगी में काम आ जाए तो अच्छी बात है। और मैं कौन सा ये भारी भरकम सेट पहनकर फिरती हूँ, छोटी मोटी 2 अंगूठियां हैं और ये चूड़ियां पहनी हुई है मैंने, यही काफी है मेरे लिए। तो पहना करो ना, क्यों नहीं पहनती? अब मेरी उम्र है कोई इतने जेवर पहनने की, पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे कि मुझे क्या हो गया है। ज्वेलरी पहनने की कोई उम्र नहीं होती, जब नहीं था तो मजबूरी थी, अब है तो पहनो। लोगों का क्या है यार, उनको तो बातें ही करना आती हैं, सुना मत करो। ये दुनिया है ही ऐसी असलम साहब, क्या कर सकते हैं। खैर, जिंदगी में जितनी मुश्किलात आई, जितनी आजमाइशें आई, आपने मुझे बहुत अच्छा रखा है। मुशर्रफ का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। तुम साथ थी तो हर मुश्किल आसान हो गई। मुझे याद है वो वक्त जब अब्बा जी को कैंसर हुआ था और मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब हो गया और बहुत अच्छी तरह हो गया। बेशक उस मालिक का बहुत एहसान है हम पर। बेशक। चलो फिर मैं चलता हूँ, अगर फ्लैट अच्छा लगा तो उसे एडवांस दे दूंगा, फिर किसी दिन जोया के घर जाएंगे और उसे डॉक्यूमेंट दे देंगे। जैसे आपको मुनासिब लगे, बस अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। चलो ओके, खुदा हाफिज। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कैसी होगी मेरी बच्ची, इतने दिनों से मेरी जोया से बात नहीं हुई, पता नहीं किस हाल में है। ये वाली प्रेजेंटेशन बिल्कुल फाइनल है, हम क्लाइंट्स को यही शो करेंगे, ठीक है? थैंक यू अतीक। वाह से यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ब्रो। हाँ बोलो ना, मैं सुन लूँ। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में यार? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे और फरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम इतनी जोर से उस पर चलाए हो, सब लोग देख रहे थे। HR तो वेट कर रहा है कि वो कब तुम्हारी कंप्लेंट लेकर उसके पास जाए, लेकिन वो बेचारी अकेले बैठकर रोती रही है, उससे तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की। तुम अच्छी तरह जानते हो, उसके बावजूद भी पूछ रहे हो। मेरे और फरिया के दरमियान जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आई डोंट नो वो अब क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। देखो, लोग वही देखते हैं जो उनको आंखों से नजर आता है, और तुम्हारा फरिया पर चलाना सब लोगों ने देखा है। अब उसने बैक एंड में क्या किया है, क्या नहीं किया, क्यों किया है, ये कोई नहीं जानता, पर तुम्हारा उस पर चलाना ये सबने देखा है। और ऐसे कौन किसी पर चलाता है यार, लड़की है वो यार। आई थिंक यू आर राइट, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी इतना जोर से। तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती है। आई थिंक इट्स पर्सनल, बट तुम्हें उससे सॉरी कर लेनी चाहिए। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम उसको फ्रेंडली वे में समझाओगे तो वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। देखो, तुम जितनी शिद्दत से उसको अपने से दूर कर रहे हो ना, वो उतनी ही शिद्दत से तुम्हारे पास आएगी। सॉर्टेड ब्रो, इसको सॉर्ट करो बैठ के। आई होप यू गेट माई पॉइंट। या गेटिंग योर पॉइंट, तुम सही कह रहे हो। मैं सॉरी बोलूंगा उससे। यू शुड बी। ठीक है ब्रो, सी या।